हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ही डैश हिज जॉब 7 days अगो। ही लेफ्ट हिज जॉब, क्योंकि वो छोड़ चुका है। बाय नेक्स्ट संडे ही विल हैव बीन स्टेइंग एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस फॉर 3 weeks। ना क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? एक पर्टिकुलर नाम, जैसे कि राम, श्याम, रीना, शीना, दिल्ली, उदयपुर एट्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द बॉयज़ आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। इसमें कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32, शी इज़ द मैडम क्यूरी ऑफ हर एज। अब मैडम क्यूरी एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। हरी हैज़ अ बुक। हरी एक पर्टिकुलर नाम है, तो क्या है ये? प्रॉपर नाउन। दिस बेकरी बिलोंग्स टू डैनियल। अब डैनियल एक प्रॉपर नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन को जो शो करे, जैसे कि द हर्ड इज ग्रेजिंग ऑन द हिल। अब ये हर्ड है, ये कलेक्शन को शो कर रहा है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 37, आवर स्कूल टीम वॉन द टूर्नामेंट। अब टीम में हमेशा कुछ लोग होते हैं, एक अकेला इंसान टीम नहीं बनाता, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 38, अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। बंच यानी गुच्छा, बहुत सारे, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। आई वॉज टुडे अटैक्ड बाय अ स्वॉर्म ऑफ बीज। इसमें स्वॉर्म क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ हेज ऑफ बुशेस। इसमें हेज क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब हमें क्या फिल करना है? हमें फिल करना है प्रोनाउन। रोहन फॉरगेट डैश बैग इन द प्लेग्राउंड। हिज बैग। ओनरशिप डिफाइन करनी है, तो हम हिज या हर का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये मेल है, लड़का है, तो हम क्या लगाएंगे? हिज। क्वेश्चन नंबर 42, डैश बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। ही। लड़कों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। अमन इज टेकिंग स्विमिंग क्लासेस एट हिज स्कूल। लड़का है, हिज स्कूल। किड्स आर ईटिंग देयर लंच। इसमें हम प्रोनाउन फिल करना है। यस्टरडे I ate ice cream while watching TV. The cat has finished the food in dash ball. Its ball. क्योंकि जो कैट है वो एक एनिमल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट्स। I have a Buddha statue at home. Dash is brown in color. It is brown in color. क्योंकि स्टैचू तो नॉन लिविंग थिंग होती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? इट। Dash are wearing their jackets as the weather is cold. They, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। Whenever you feel need our help, do not hesitate to call us. We scored as many goals as they. अब आ रहा है पैसिव वॉइस। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। आई एट द मैंगो आइसक्रीम। अब द मैंगो आइसक्रीम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आ जाएगा। अब इसमें कौन से एट का क्या हो जाएगा? ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई भी टेंस में या कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हैव दे लेफ्ट द स्कूल? हैज़ द स्कूल बीन लेफ्ट बाय दैम?
Never disobey your elders. You are ordered not to disobey your elders. I have to do it. It has to be done by me. नंबर 56 to 60. अब ये अनसीन पैसेज है, इसको हमें रीड करके आंसर देना है और ये बहुत ही स्कोरिंग है. There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them, a very small one at that. अब देखो, एक सी है, उसमें बहुत सारी फ़िश है और ये स्टोरी सिर्फ एक फ़िश के बारे में जो कि बहुत स्मॉल है. Now this little fish had everything in the sea to make him contented. अब इस लिटिल फिश के पास, एक छोटी फिश के पास सब कुछ था जिससे वो सेटिस्फाई रह सके. बट ही वॉजंट हैप्पी. वो तो हैप्पी नहीं था. वो तो हैप्पी नहीं था. क्यों नहीं था? यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉजंट. तुम हंसोगे जब मैं बताऊंगी कि ये हैप्पी क्यों नहीं था. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही छोटा था. वो फिश बहुत ही छोटा था. हाउ मैनी फिश वॉज देयर इन द सी? देखो, मिलियन फिश. सो मिलियन इज द करेक्ट आंसर. वाई द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी? क्योंकि वो छोटा था. वॉट डिड द लिटिल फिश हैव इन द सी? क्या था उसके पास? एवरीथिंग. हर एक चीज़. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग. दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम. वेयर डिड द लिटिल वन लिव? इन सी. समुद्र के अंदर. अब आता है नेक्स्ट. Now next passage. Once there was a miser who sold all his possessions and with the money bought a great lump of gold, dug a deep hole at the edge of the garden, and there he buried his gold. Once a day thereafter the miser went to the garden, dug up his gold and embraced it lovingly. अब देखो, एक माइजर था. माइजर यानी कंजूस आदमी. अब उसने सब कुछ उसके पास था वो सेल आउट कर लिया और बेच दिया और गोल्ड ख़रीद लिया. ठीक है. अब उसको अपने गार्डन पे उसने गाड़ दिया. ठीक है. अब वो एक दिन में एक बार जाता था और उसको हक करता था. वन ऑफ द माइस अब देखो, वन ऑफ द माइसर्स वर्कमैन वंडर्ड वाई हिज मास्टर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन. अब एक वर्कमैन ये सोचता था कि उसके मास्टर अपने गार्डन में इतना टाइम स्पेंड क्यों करते हैं. वन डे he hid behind a tree and soon discovered the secret of the hidden treasure. अब वो एक दिन पेड़ के पीछे छुप के वो देख लेता है. ठीक है. That night when the miser was fast asleep, the workman crept into the garden and stole the lump of gold. अब जब माइसर सो रहा होता है रात को तो वो गोल्ड को चुरा लेता है उसका वर्कमैन. When the miser found that his gold was gone, जब माइसर को पता चलता है कि उसका गोल्ड तो चला गया है, he tore his hair and cried aloud in his despair. A neighbor came running to see what the master was, and the grief-stricken miser told him what had happened. Then the neighbor said, "Pray to stop your weeping. Go and find a stone. Place the stone in the hole and imagine that it is your lump of gold. The stone will serve your purpose, for you never meant to use the gold anyway. To a miser, what he has is of no more use than what he has not." अब देखो, जब उसके नेबर्स आते हैं वो देखते हैं कि ये हुआ है तो वो बोलते हैं कि एक स्टोन लो, उसको वहाँ पे रख दो, क्योंकि तुम तो ऐसे भी यूज़ करने वाले नहीं थे उस गोल्ड को, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे वो स्टोन रखो चाहे गोल्ड रखो, क्या फ़र्क पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 61. हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड? बाय सेलिंग ऑल ही हैड. जो भी उसके पास था उसने उसको बेच दिया. वाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन? टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर. ऑप्शन नंबर सी. By whom was the gold stolen? The miser's workman.
द नेबर एडवाइज द माइसर टू पुट अ स्टोन इन द होल बिकॉज अब नेबर ने क्यों एडवाइस किया कि वहाँ पे एक स्टोन रख दो, क्योंकि द माइसर वुड नेवर यूज़ द गोल्ड, हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि माइसर तो वैसे भी गोल्ड यूज़ करने वाला था ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पत्थर हो या स्टोन हो या गोल्ड हो। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी, द माइसर एंड हिज गोल्ड। Next passage. About the year 1900, a small dark-haired boy named Charles Chaplin was often seen waiting outside the back entrance of London theatres. अब 19,000 ईयर में एक छोटा बच्चा जिसके हेयर डार्क थे, उसका नेम क्या था, चार्ल्स चैपलिन। अब वो थिएटर के बाहर बैठा रहता था। ही लुक थिन, वो बहुत ही पतला दिखता था, हंग्री यानी भूखा दिखता था, बट हिज ब्लू आइज वर डिटरमाइंड। ही वॉज होपिंग टू गेट वर्क इन शो बिजनेस। अब देखो, लेकिन जो उसकी ब्लू आँखें थी वो डिटरमाइंड थी कि वो शो बिजनेस में कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेगा। ही कुड सिंग, वो गा सकता था, एंड डांस। His parents were music hall performers and he had been born into the life of the theatre. अब उसके पेरेंट्स भी म्यूज़िक हॉल परफॉर्मर्स थे, ठीक है। एंड ऑल्दो हिज ओन बॉयहुड वॉज पेनफुली हार्ड, अब जो उसका बचपन है वो बहुत ही हार्डशिप से गुजरा। ही न्यू हाउ टू मेक पीपल लाफ, वो जानता था कि लोगों को हंसाते कैसे हैं। हिज ओन फादर हैड डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच, अब उसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। एंड हिज मदर वॉज नॉट एबल टू लुक आफ्टर चार्ल्स एंड हिज ओल्डर हाफ ब्रदर सेड, और उसकी मम्मी नहीं देखभाल कर पाती थी उसके और उनके हाफ ब्रदर सेड जो कि उनसे बड़े थे। शी वॉज ऑफन सिक इन माइंड एंड हैड टू बी सेंट टू हॉस्पिटल। द बॉय चार्ल्स चैपलिन वॉज, कैसे हेयर थे, डार्क हेयर, इट इज़ रिटन हेयर। Chaplin thought to get job in show business. His parents were music hall performers. His father had died due to drinking. बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। The meaning of determined is mind made up. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।